यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे आज हम लोग मैथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज के विषय में पढ़ेंगे। आज क्लास 1 होगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। बने रहिए इसी वीडियो में। तो सबसे पहले टाइप 1 में कवर करते हैं। टाइप 1 का पहला प्रश्न है, कह रहा जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी का आय ए से कितना प्रतिशत कम है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर बात क्या है, 10% अधिक है। तो 10 में 10% अधिक है, 10 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। प्रतिशत में कह रहा है इसलिए इसको 100 से गुना करेंगे। ये शून्य से ये शून्य कट गया, ये हो गया हमारा 100/11। अगर आप इसको पूर्णांक में बदलते हैं तो 9.1/11% राइट आंसर हो जाएंगे। बात समझे, इसका क्या हो जाएगा 9.1/11 आंसर। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। चलिए आज का दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 2 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या दूसरा प्रश्न, जब ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले बात करेंगे ए की आय बी से 20% कम है। जब कम है तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो 20 तो ऊपर रहेगा और 100 में 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। कमी की बात किया है तो कमी कर दिए और प्रतिशत में करा, इसलिए 100 से गुना, ये शून्य से ये शून्य कट गया, इसको कटाइएगा तो 4 बेर में, इसको 4 से कटाइएगा तो 25 बेर में, 25 चौके 100, तो 25% राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब चलिए आज का 3 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खर्च में कितना प्रतिशत कमी करे, इसका खर्च उसका पूर्ववर्त रहे। 30% की वृद्धि की बात की है, इसलिए ऊपर में 30 होगा, अब बटे 100 में 30 वृद्धि करेंगे तो 130 हो जाएगा। प्रतिशत में कह रहा है इसलिए 100 से गुना करेंगे, ये शून्य से ये शून्य कट गया, गुना कीजिएगा तो ये आपका हो गया 300/13। इसको अगर आप पूर्णांक में बदलिएगा तो 23.1/13% राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब चलिए आज का चौथा प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 4 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। 40% की कमी की बात किया है, तो 100 में 40 कमी करेंगे, 100 में 40 कमी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60, गुना प्रतिशत में कह रहा है 100 से करेंगे, 100 हो गया, इस शून्य से शून्य कटे, 2 से कटाइएगा 2 बेर में, 3 बेर में, तो हो गया 200/3। अगर इसको आप पूर्णांक में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 66.2/3% राइट आंसर हो जाएंगे। 66.2/3% राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का 5 नंबर प्रश्न। आज का 5वां प्रश्न कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। कह रहा आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए, तो 20% की वृद्धि का मतलब होता है 100 में वृद्धि करेंगे, जब भी वृद्धि होगा प्रतिशत में 100 से, तो 20/100 में वृद्धि करेंगे तो 120 हो गया। गुना प्रतिशत में कह रहा है इसलिए 100 से करेंगे, ये शून्य से खत्म, इसको कटाइएगा तो 6 बेर में, इसको कटाइएगा तो 50/3। 50/3 को इसको आप पूर्णांक में बदलते हैं तो 16.2/3% राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब चलिए आज का 6ठा प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 6ठा प्रश्न कह रहा है क्या कि किसी आयत की चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए लंबाई में कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए। 20% की कमी की बात की तो 25% कमी, तो 100 में 25 कमी करेंगे तो 75 हो जाएगा। प्रतिशत में कह रहा है इसलिए 100 से गुना, इसको कटाइएगा तो 25 या 75 और 100 बटे क्या हो गया 100/3 हो गया। अगर इसको आप पूर्णांक में बदलते हैं
तो पूर्णांक में बदलिएगा 33.1/3% राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट टाइप 2 की ओर आते हैं। टाइप 1 में परसेंटेज में ये ट्रिक से संबंधित था। अब चलिए टाइप 2 की ओर आते हैं। कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए टाइप 2 में कह रहा है क्या, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रेशर कुकर की कीमत में, टाइप 2 में प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में 50% घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ 20% की वृद्धि किया है तो 20 लिखेंगे और कमी कितना का 50 का किया है तो माइनस हम लोग 50 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस था, माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस होगा, इसलिए यहाँ पर हम माइनस देंगे। 20 गुना 50 करेंगे। अब बटे प्रतिशत में कह रहा है तो इसलिए 100 कर देंगे। इसको घटाइएगा तो -30 हो जाएगा। इसको आप ये शून्य से ये दोनों कटा सकते हैं और माइनस हो गया 5 दूनी 10, तो 40% जो हो गया ये कमी हो गया। माइनस में आएगा इसलिए 40% कमी होगा। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। 40% की कमी हुई। इनके बाद चलिए आज का 8वां प्रश्न। आज का 8वां प्रश्न कह रहा है पंखे के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर बिक्री में 40% बढ़ जाती है तो कोई दुकानदार आय की कितने प्रतिशत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। तो इसको बनाना है। बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले कह रहा है कि 25% कमी। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कह रहा है कि 25% कमी, तो -25 करेंगे और कमी कह रहा है यानी और प्लस 40 करेंगे। माइनस गुना प्लस तो क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, इसलिए 25 गुना 40 करेंगे। तो इसको फिर से बना देते हैं, तो -25 करेंगे और प्लस 40 करेंगे। ये अब माइनस हम क्या करेंगे 25 गुना 40 करेंगे बटे 100 करेंगे। प्रतिशत में कर रहा है इसलिए 100 से गुना। अब इसको आप यहाँ पर घटाइएगा तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा ये आपका 15 हो जाएगा। 15 हो गया। अब माइनस में रहेगा तो ये इसको कटाते हैं 25 चौके 100। इसको अगर आप कटाइएगा तो ये 10 चौके 40, 10 बार में कटा तो यहाँ -10 हो गया। जब -10 हो गया तो इसको घटाइएगा तो 5% की प्लस में आया, इसलिए 5% की वृद्धि हुई। उम्मीद है यह समझ में आई होगी। अब चलिए आज का 9 नंबर प्रश्न। आज का 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहे क्या कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि हो तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की बात किया, तो वृद्धि जब भी किया है तो प्लस प्लस कर देंगे। 20 और 25 का है तो 20 और 25 हम लोग करेंगे, तो 20 और प्लस 25 करेंगे तो 20 गुना 25 करेंगे। और यहाँ पर प्लस गुना प्लस प्लस ही होता है इसलिए प्लस का सिंबल दिया जाएगा। अब इसको आप जोड़िएगा, इसको सबसे पहले कटाइए 25 चौके 100 4 बार में, इसको कटाइएगा तो 5 बार में, ठीक। इसको जोड़िएगा तो 45 हो जाएगा। इसको फिर जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 50% क्या हो जाएंगे वृद्धि हो जाएंगे। 50% वृद्धि राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का 10 नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न की ओर आते कह रहे कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 10% तथा 25% कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत कमी की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 10% कमी कहा है तो -10 करेंगे, ठीक ना। अब फिर -25 करेंगे। माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। 10 गुना 25 करेंगे अब बटे 100 करेंगे। अब देखिए इसको माइनस यहाँ 35 हो गया। अब इसको आप कटाते हैं, ये शून्य से ये शून्य खत्म हो गया। अब इसको कटाते हैं तो क्या हो जाता है, ये 5 है 25 और 5 दूनी 10, तो 5/2 हो गया। 5/2 ये आपका हो गया। जब 5/2 हो गया तो देखिए फिर से हम इसको बता देते हैं कि यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये पूर्णांक में आंसर आएगा तो पूर्णांक में आएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया 5/2 हो गया। 5/2 हो गया तो ये हो जाएंगे, इसको गुना कीजिएगा तो 35 दूनी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो -35 दूनी 70 माइनस में आप प्लस
5 हो जाएगा बटे 2। इसको आप घटाइएगा तो घटाने के बाद -65 आ जाएगा, -65 बटे 2, -65 बटे 2 अगर है तो इसको हम फिर से क्या कर देते हैं, बना देते हैं। तो क्या आ गया था, -65 बटे 2 आया था। अगर आप इसको पूर्णांक में बदलते हैं तो क्या हो जाता है कि 32.1/2% राइट हो जाएंगे। ये इतना प्रतिशत की कमी की जाएगी। बस समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए आज का 11 नंबर प्रश्न। आज का 11 नंबर प्रश्न कह रहे हैं क्या कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि, चौड़ाई में 10% कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 20% की वृद्धि का है तो इसलिए 20%, 10% कमी का है तो 10, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 20 गुना 10 हो जाएगा। इनके बाद प्रतिशत में कह रहा है तो 100। अब देखिए यहाँ पर हो गया, एक शून्य ज़्यादा पड़ गया, तो फिर से हम बना देते हैं इसको। तो 20% वृद्धि कहा है, 10% कमी कहा है, तो कर दिए। इनके बाद माइनस 20 गुना 10 हो जाएगा, 20 गुना 10 हो गया बटे 100 में। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 शून्य से 2 शून्य कटा दिए। कटाने के बाद यहाँ पर क्या आ गया, -2 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया और -2, तो 8% जो हो गया, 8% की वृद्धि हुई। उम्मीद है यह समझ में आई होगी। अब चलिए आज का 12 नंबर प्रश्न। आज का जो है 12 नंबर प्रश्न की ओर आते, कह रहे कि यदि किसी आयत की लंबाई में क्या कर रहा है, 30% घटा दिया जाए तो फटाक से आप 30% क्या कीजिए, कमी कर दीजिए। ठीक ना, तो 30% कमी का आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, -30 लिख देंगे। अब -30 फिर कह रहा है 10% बढ़ा दिया जाता है, +10 करेंगे, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 30 गुना 10 बटे में 100 कर देंगे। अब ये शून्य से ये शून्य दोनों खत्म हो गया, -3 हो गया, यहाँ पर -20 हो गया और ये -3, तो 23% की जो हुआ ये कमी हो गया। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। आज का टाइप 3 में आते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहे क्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% से बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। त्रिज्या को अगर 20% में बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसका आंसर आपको बताना है। तो अब क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सिंपल सा ट्रिक होता है कि इसका जो ट्रिक होता है कि देखिए, ट्रिक से ही बना सकते हैं और ऐसे भी बनेगा, लेकिन ट्रिक से एक बार ट्रिक समझ जाइएगा तो वृद्धि जैसे कहेगा तो 2m प्लस m स्क्वायर, m स्क्वायर बटे 100 कीजिएगा। अब देखिए 2m प्लस m स्क्वायर अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं। अब त्रिज्या का क्या होता है, क्षेत्रफल 2πr होता है, तो 2πr होता है तो 2 लिखेंगे और प्रतिशत वृद्धि का है तो 20, तो 20 से गुना करेंगे। अब वृद्धि का है तो इसलिए हम लोग प्लस करेंगे। अब देखिए 20% का है तो इसलिए हम लोग 20 पे क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, 20 पे स्क्वायर कर दिए। 20 पे स्क्वायर करने के बाद अब बटे हम लोग 100 लिखेंगे। अब देखिए 20 दूनी 40 हो गया, 40 यहाँ और फिर कितना हो गया 400, अब बटे 100 कर देंगे। ये शून्य खत्म हो गया, 40 4 44% राइट आंसर हो जाएंगे, 44% की वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आज का 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज के 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जैसे यहाँ पर दिया 10%, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% घटा देने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रतिशत कमी आएगा। 10% जैसे घटाया, 2 गुना हम लोग 10 करेंगे और -10 पे स्क्वायर करेंगे बटे 100 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 10% कमी कहा था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20। अब इसको गुना कीजिएगा तो 100 बटे 100 हो जाएगा। जब 100 बटे 100 हो गया, इसको अगर कटाइएगा तो 1 बचेगा, तो -1 घटाएंगे तो ये 19% की कमी होगी, 19% राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए कुछ नोट में हम आपको बता देते हैं। नोट में क्या है कि ये फार्मूला किस किस के लिए लागू होता है, कि ये अभी जो फार्मूला बताएं, क्या बताएं, 2m, यह तो प्लस रहेगा, यह तो माइनस रहेगा, m स्क्वायर बटे 100। इस फार्मूला को की मदद से कौन कौन से हम लोग क्या कर सकते हैं, हिसाब बना सकते हैं। यदि वर्ग है, समबाहु त्रिभुज है, घन है, गोले हैं, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फार्मूला लागू होते हैं। इनके बाद चलिए
टाइप 4 की ओर आते हैं। टाइप 4 में कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्या, चमन लाल। कह रहा है कि चमन लाल ने अपनी मौसी, कहे मौसी हो गया, यहाँ पे होना चाहिए मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद ये 700 रुपया बचाता है। 700 रुपया बचाता है। तो 700 रुपया जैसे बचाया, 700 गुना कितना में बचाता है, 100 में। अब ये क्या किया कि खर्च कितना किया, 100 में ही किया होगा। तो कितना किया होगा, 20 और 30 50 और 15 कितना हो जाएगा, 50 15 65 हो जाएगा। तो 65 हम लोग घटा देंगे। ठीक, अब इसको कटाइएगा। जब घटाएंगे, जो 100 हो गया, 700 गुना 100 बटे इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसको आप कटाइएगा तो 35 दूनी 70, 2 बेर में कट गया। ये 20 हो गया। अगर 20 से गुना करते हैं तो ये 2000 राइट आंसर हो जाएंगे। कितना आंसर हो जाएगा, 2000। इसका आंसर क्या हो गया, 2000 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। फिर से इसको हम बता देते हैं। तो फिर से बताने के लिए हम क्या करते हैं कि कह रहा है कि चमन लाल की मासिक आय 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 15% मनोरंजन पर, और अंत में वो 700 बचाया। 700 बचाया कितना में, प्रतिशत में, इसलिए हम लोग 100 से बटे 100 में ही बचाया होगा। 65% कटा, मतलब खर्च कर दिया। तो 700 में 100 में कितना बचा लिया, वो 35 रुपये बचा लिया। तो इसको कटाइएगा, 35 दूनी 70, इसको आप गुना कीजिएगा तो 2000 रुपये उसकी मासिक बचत हो जाएगी। उम्मीद है यह समझ में आई होगी। चलिए आज का 16 नंबर प्रश्न। आज का 16 नंबर का, जयंत अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर और 25% वस्त्र पर खर्च करता है। यदि अंत में वह 1575 रुपये बचाता है, तो अंत में वो कितना बचाया, 1575 रुपये बचा लिया। 100 में ही बचाया होगा। अब खर्च उन्होंने कितना, 100 में ही किया होगा। तो कितना, 12 18 कितना हो जाता है, 30 और 25 कितना हो गया, 55 उन्होंने खर्च कर दिया, 55% खर्च कर दिया। तो बचाया अंत में कितना, 45, यही ना। तो 100 में बटे 100 में 45 उन्होंने बचा लिया। अगर आप इसको कटाइएगा, कटा उठा कर जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, इसको कटाइएगा तो 100 बटे ये आपका 3500 राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप कटाना है, कटाने के बाद भाग दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा है, इसको अगर आप कटाइएगा तो ये 35 बार में कटेगा। जगह का इसमें अभाव था, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए। अब चलिए आज का 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर, शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद वो 5400 बचाता है। जब भी शेष का वाला प्रॉब्लम आ जाए और बचाया अंत में कितना, 5400, तो 5400 तो इन्होंने कितना क्या कर लिया, बचा लिया। शेष का 100 में से इन्होंने कितना बचा लिया, 20% खर्च कर दिया, मतलब 80 इन्होंने बचाया। इसके बाद 100 में 25% खर्च कर दिया, बचाया कितना, 75 बचाया। फिर 100 में क्या करना है, कितना खर्च कर दिया, 10, तो 100 में 90 बचाया, यही ना। तो 100 में इन्होंने 90 बचा लिया। अब इसको काट कूट करना, ये सुनना खत्म, ये सुनना खत्म। अब इसको कटाते हैं, कटाइएगा। इसको कटाने उठाने के बाद जो आप कटा के देख लीजिएगा, कटाने के बाद जो है 10,000 इसका आंसर आएगा। समझे, इसको भाग देने का प्रयास कीजिएगा। भाग देने के बाद जगह का थोड़ा अभाव है, इसलिए इसको हम पुनः एक बार बता देते हैं कि कह रहा है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ हिसाब है, तो पूछा हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, बताते हैं फिर से एक बार, छोटा छोटा लिखने का प्रयास करते हैं। रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 75% वस्त्र पर और शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद 5400 बचाता है। अंत में बचाया कितना, 5400 लिखेंगे। 5400 बचा लिया। कितना बचाया, 5400। फिर मिस्टेक हो रहा है लिखने में बार बार। तो 5400 इन्होंने बचाया, ठीक है ना। 5400 खर्च कितना किया, 100 में 20 खर्च कर दिया, मतलब 100 में 80 रुपये बचा होगा। इसके बाद 100 में 25 खर्च कर दिया, 75 बचा। इसके बाद 100 में
10% यातायात पर खर्च किया, तो 100 में इन्होंने 90 खर्च कर दिया। अब देखिए इसको कटाते हैं, आराम से कटेगा, इसको और इसको कटाते हैं, 2 9 छकी 54, 6 बेर में ये कट गया, ठीक ना। अब क्या करना है, 6 बेर में जैसे कट गया, अब जो है इसको इधर से कटाते चलते, 25 चौके 100 और 25 तिया 75, 3 बेर में कट गया। अब इसको कटाइएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कट गया, तो इसको अब कटाइए 4 बेर में, और ये भी कट गया कई बेर में, 4 बेर में। जब ये कट गया 4 बेर में, तो बच गया क्या, अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, अब 100 गुना 100 कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है 100 4 शून्य हो जाएंगे, मतलब 10,000। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब चलिए आज का 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, 25% वस्त्र पर, शेष का कार्य और 25% अन्य मदों पर खर्च करता है, यदि उनके खर्च उसके अंत में बचाया कितना, 528 रुपये। जैसे अंत में 528 रुपये बचाया, 528 रुपये बचाया, खर्च 100 में 20% कर दिया, 100 में 80% उन्होंने बचाया। इसके बाद 12% खर्च कर दिया, 12% खर्च करने के बाद उन्होंने 100 में 88 रुपये बचा लिया होगा। इसके बाद क्या किया होगा, 75 खर्च कर दिया 100 में, तो 25 खर्च किया तो 75 बचा लिया। अब इसको कटाते हैं, 25 चौके 100, 25 तिया 75, इसका झोल समाप्त कर देते हैं, ठीक ना। 1 2 शून्य खत्म। अगर आप इसको काट कूट कीजिएगा तो काट कूट करने के बाद अब इसको 3 से भाग दीजिएगा तो कट दिया, 13 चौकी 52, ठीक ना। तो ये कट जाएगा, कटने के बाद इसको कटाइए, फिर 4 दूनी 2 बेर में ही कटेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक ना। इसको कटाने के बाद जो है ये आपका 1000 राइट आंसर हो जाएंगे। कटा के देख लीजिएगा, ठीक। इनके बाद चलिए आज का 19 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या कर रहा है 19 नंबर, कि एक व्यक्ति अपने आय का 1/3 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देता है, और अंत में इन्होंने 900 रुपये बचाता है, 900 बचाया। अब कितना का, 1/5 भाग में से दे दिया, कितना, तो 5 में घटाएंगे 1 के न दिया, गुना 7 में 2 दिया, तो 7 में 2 घटा देंगे, 2 दिया। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया, 4 में 1 दे दिया, 4 - 1, यही ना। अब इसको अगर कटाइएगा, कटौने उठौने के बाद हम फिर एक बार लिखने का प्रयास करते हैं, क्या, 900 गुना 5/4 गुना 7/5 गुना 4/3। अब आप इसको काटिएगा तो अब देखिए ये और ये कटने वाला, ये और ये कटने वाला है, ठीक ना। इसको काटिएगा 3 बेर में 300 हो जाएगा, और 7 2100, तो 2100 जो है राइट आंसर हो जाएंगे। इसका कितना राइट आंसर हो जाएगा, 2100 राइट आंसर हो जाएंगे। पुनः एक बार हम आपको कटा के इसको समझाने का प्रयास करते हैं। अंत में क्या आया था, 900, यही ना, 900 बटे 5/4 आया था, गुना 7/5 आया था, गुना 4/3 आया था। इसको कटाना है, कटाइएगा तो सबसे पहले ये 4 खत्म, ये 5 खत्म, इसको कटाइएगा तो 3 तिया 9, 300 बेर में कटा। इसके बाद 7 21, तो 2100 राइट आंसर हो जाएंगे। आज का अंतिम प्रश्न, चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कमरचंद ने अपने संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग अपने मंझले बेटे को, और तथा शेष का 1/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को देता है। अंत में वो 4200 रुपये का संपत्ति बचा था, तो अंत में बचाया कितना, सबसे पहले 4200 रुपये, तो 4200 गुना वो कितना का, 3 का, यही ना। तो 3/3 - 1 करेंगे, गुना 7/7 - 1 करेंगे, गुना 7/7 - 1 करेंगे, ठीक ना। ये बचा लिया। अब इसको काट कूट कीजिएगा तो 4200, इसको घटाइएगा तो 4200 गुना 3/2 गुना 7/6 गुना 7/6। तो हम पुनः इसको लिख देते हैं, तो क्या हमको प्राप्त हुआ,
तो 4200 गुना 3/2 गुना 7/6 गुना क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 2/7 हो गया, या 1/7 हो गया, 2/7 होना चाहिए, मिस प्रिंट है। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल जो है अभी इसको 2/7 ही कर देते हैं। आप लोग सुधार कर लीजिएगा, तो ये 7/5 हो जाएगा। ठीक, कटाने में आसान होगा, नहीं तो अन्यथा कटाने में दिक्कत हो सकती है। तो अब ये हो गया, तो अब क्या करना, इसको काट कूट आप अगर कीजिएगा तो ये 10,290 रुपये आएंगे, 10,290 रुपये राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। आज परसेंटेज में 20 हिसाब ही किए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी, प्यारे से छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको जरूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।